जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये क्या है? अमेरिका ने जारी। किसने जारी किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है और यह रिपोर्ट हर 4 वर्ष बाद जारी की जाती है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद जारी की जाती है। राजधानी, अमेरिका की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो ये है पोटोमेक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं 46वें राष्ट्रपति। 46वें राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडेन अमेरिका के। और उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और संसद का क्या नाम है? तो संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। और हमारे यहाँ इंडिया में कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। और अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहते हैं। पेरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे के लिए। रेलवे में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो घास के मैदान को क्या कहते हैं? अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहते हैं। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में राजधानी है अमेरिका की। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? तो यह है पोटोमेक नदी के किनारे। और ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अमेरिका ने जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बना है दुनिया का जिसने जलवायु परिवर्तन कानून को लागू किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड में मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है डॉलर। डॉलर वहाँ पर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के जेसिंडा अडर्स। जेसिंडा अडर्स प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। और कुक जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है कुक जल संधि। और जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार 2021। ई पंचायत पुरस्कार 2021 को किस राज्य ने जीता? कौन सा पुरस्कार? ई पंचायत पुरस्कार 2021 को किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है। हर वर्ष केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ष केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया जाता है? उन राज्यों को जो राज्य ग्राम स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2020 का यानी पिछले साल का यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य को दिया गया था। 2020 का यह पुरस्कार किसे दिया गया था? हिमाचल प्रदेश राज्य को। और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो पंचायत राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं है, ये है विधान परिषद के सदस्य हैं। और राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और न्यायालय कहाँ पर है? तो न्यायालय है प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का न्यायालय है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के ये हैं गोविंद माथुर। गोविंद माथुर जी उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लगभग 23 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और सर्वाधिक विधानसभा और विधान परिषद सीटों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और गेहूं उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। और दूध उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। और सर्वाधिक रेल नेटवर्क वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रेल नेटवर्क वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं और सर्वाधिक विधान परिषद सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है 2021। और 2020 किसने जीता था? तो 2020 जीता था हिमाचल प्रदेश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर किसने लॉन्च किया? याद रखना कौन सा स्कूटर है ये? ई स्कूटर, अर्थात ये बैटरी से चलने वाला स्कूटर है। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? कबीरा मोबिलिटी। कबीरा मोबिलिटी एक कंपनी है, इसने ये स्टार्ट किया है, इसने ये लॉन्च किया है, कबीरा मोबिलिटी। और ये गोवा की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है। किस राज्य की? गोवा राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है। बात गोवा राज्य की है तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। और ये किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और राज्यपाल कौन है गोवा राज्य के? राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं गोवा की? तो लोकसभा में 2 सीटें हैं गोवा राज्य से। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 1 सीटें। राज्यसभा में 1 सीटें हैं गोवा राज्य से। और विधानसभा कितनी सीटें हैं? विधानसभा की हैं 40 सीटें। विधानसभा की 40 सीटें हैं गोवा राज्य से। और भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर कबीरा मोबिलिटी एक स्टार्टअप कंपनी है गोवा राज्य की, इसने ये लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, रायसीना संवाद 2021 रायसीना संवाद 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? रायसीना संवाद 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? तो ये संस्करण था सिक्स्थ संस्करण था ये। रायसीना संवाद 2021 सिक्स्थ संस्करण था। यह एक बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन था। बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। यह बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन होता है। और 2021 में कौन सा संस्करण था ये था 6ठा संस्करण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान को ब्रिटेन ने किस श्रेणी में रखा है? पाकिस्तान को ब्रिटेन ने किस श्रेणी में रखा है? तो ये रखा है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग श्रेणी में। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग श्रेणी में रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ये होती है अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का तरीका। अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का तरीका मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। और टेरर फाइनेंसिंग या टेरर फंडिंग आतंक का कारोबार, धोखाधड़ी और हथियारों की तस्करी, ड्रग्स व्यापार और जबरन वसूली से प्राप्त धन को टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। पाकिस्तान को ब्रिटेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग श्रेणी में रखा है। बात ब्रिटेन की हो रही है तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन में। लंदन में ब्रिटेन की राजधानी है। और प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और मुद्रा क्या चलती है ब्रिटेन में? तो ब्रिटेन में मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन में मुद्रा चलती है। आईएमओ का मुख्यालय भी लंदन में ही है। आईएमओ का मुख्यालय भी लंदन में ही है। और राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय भी लंदन में ही है। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय भी लंदन में ही है। और सर्वाधिक लंबी नदी, ब्रिटेन की सर्वाधिक लंबी नदी
कौन सी है? सेवरन नदी। सेवरन नदी सर्वाधिक लंबी नदी है ब्रिटेन की। और ब्रिटेन से हमारे भारत में जो संविधान है उसमें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का अधिकार लिया गया है। एकल नागरिकता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। और संसाधनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ये तीनों चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग के लिए नए सचिव कौन बने? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने? तो ये बने हैं अजय सेठ। अजय सेठ वित्त मंत्रालय में नए सचिव बने हैं आर्थिक विभाग के मामलों के। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है तरुण बजाज की जगह। इन्होंने तरुण बजाज की जगह ली है। तरुण बजाज को क्या बना दिया गया है? वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव। तरुण बजाज जी को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनाया गया है। और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसकी क्या थीम थी? तो 2021 में इस वर्ष इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पेस्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और विश्व क्षय रोग दिवस 24 अप्रैल को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है अलमाटी में। अलमाटी कहाँ पर है? अलमाटी है कजाकिस्तान में। अलमाटी कजाकिस्तान में है। और अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। और राजधानी कहाँ पर है? अलमाटी की राजधानी नूर सुल्तान। नूर सुल्तान में अलमाटी की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? तो मुद्रा चलती है कजाकिस्तानी तेंगे, शॉर्ट फॉर्म में तेंगे भी कह सकते हैं। और राष्ट्रपति कौन है अलमाटी के राष्ट्रपति? तो ये हैं कसियम जोमार्ट टोकाएव। कसियम जोमार्ट टोकाएव राष्ट्रपति हैं अलमाटी की। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं ऑस्कर ममीन। ऑस्कर ममीन प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नज़र से। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यालय है भारतीय वायुसेना का। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और राफेल उड़ाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। प्रथम भारतीय महिला पायलट, प्रथम भारतीय महिला पायलट वायुसेना में कौन है? हरिता कौर। हरिता कौर प्रथम भारतीय महिला पायलट है वायुसेना में। ठीक। और प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट, ये तो पायलट हैं वायुसेना की। और इन्होंने राफेल उड़ाया शिवांगी सिंह ने। और ये फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत। भावना कांत प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट वायुसेना की। फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत प्रथम भारतीय महिला। और प्रथम भारतीय महिला पायलट वायुसेना में हरिता कौर। और राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला शिवांगी सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये होगा होस्टन। होस्टन कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर होगा? होस्टन में। और होस्टन कहाँ पर है? अमेरिका में। और किस महीने में होगा? तो ये होगा नवंबर में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जो कि पूरे विश्व के टेबल टेनिस खेल करवाती है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन पूरे विश्व के टेबल टेनिस खेल करवाती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है लुसाने में। और लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है?
अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष थॉमस वेंकेट इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट डायल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जस्ट डायल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कौन है? एक अभिनेता है। जस्ट डायल एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, जो कि एक अभिनेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्रिकेट मैगजीन विजडन, कौन सी मैगजीन? विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है लगातार दूसरी बार? तो ये चुना है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक को चुना है। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। ये हैं इंग्लैंड के। 2011 से 2020 का दशक था, उस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को। 2011 से 2020 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को। तो ये रहा है उधमपुर जिला। उधमपुर जिला ऐसा है भारत का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने वाला पहला जिला बना है। और उधमपुर जिला कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में उधमपुर जिला है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित राज्य है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य। और केंद्र शासित राज्य में उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो ये हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और राजधानी की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी की, तो राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है जम्मू में और श्रीनगर में। जम्मू कैसी राजधानी है? जम्मू है शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी जम्मू। और श्रीनगर कैसी राजधानी है? श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। और श्रीनगर किस झील के किनारे है? तो श्रीनगर है डल झील के किनारे। डल झील के किनारे श्रीनगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि श्रीनगर किस झील के किनारे है? तो श्रीनगर है डल झील के किनारे। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। वुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सुपर 75 यानी सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना कहाँ पर शुरू हुई? तो ये भी शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ये एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग। इस रोग की पहचान क्या है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका खून का थक्का नहीं जमता, उसका खून बहता रहता है। ये खून का थक्का नहीं जमता, खून बहता रहता है, ये हीमोफीलिया की पहचान है। 2021 में इसकी क्या थीम थी? 2021 में इस बार इसकी थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज। अडेप्टिंग टू चेंज विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और शक्ति का प्रदर्शन करना। कौन से अभ्यास का उद्देश्य है? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट, 78वें टेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? 78वें टेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में तो ये किया गया है रबार्टो बेनिगनी को। रबार्टो बेनिगनी को 78वें टेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स का पुरस्कार जीता है? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में कौन सी ऐसी मराठी फिल्म है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स का पुरस्कार जीता है? तो ये है पगल्या। पगल्या ऐसी मूवी है जिसने, ये मराठी मूवी है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स का पुरस्कार जीता है। तो बस दोस्तों यही था
15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।